Hello friends, welcome to my channel Education Life. Myself Rishika and here is the video for you. And guys, in this video we are going to see the chapter of yours that is 4.3 Intellectual Rubbish, and it was written by Bertrand Russell. एंड ये जो लेसन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एंड इट इज़ लिटिल मच हार्ड ऑल्सो. ये थोड़ा सा समझने में इसका कॉन्सेप्ट उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. सो फिर भी मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. एंड मैं जैसे कि आप जानते हो कि लेसन थोड़ा बड़ा है, सो मैं इस लेसन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर बना रही हूँ. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड आई विल मेक द सेकेंड पार्ट इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. एंड इफ़ यू लाइक द video, please press the like button and share my video, and if you're new to my channel, please subscribe my channel. So let's start with the lesson now. So guys, here is your lesson Intellectual Rubbish, and it was written by Bertrand Russell. and Bertrand Russell जो थे ये बहुत बड़े फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन, राइटर और हिस्टोरियन भी थे. ओके और ये ज़्यादातर ब्रॉड माइंड जो होता है, यस ब्रॉड माइंडनेस होते हैं, उस पर लिखते थे. और इनको साथ ही साथ नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था फॉर लिटरेचर इन 1950. ओके और इनकी बहुत सारी ऐसे वर्क्स हैं जो बहुत ही पॉपुलर है, जैसे अनपॉपुलर एसे एंड नेक्स्ट विच वे टू पीस, द एनालिसिस ऑफ माइंड, ये सारे जो उनके बेस्ट वर्क्स हैं. ओके सो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने जो इंटेलेक्चुअल रबिश है इस चैप्टर में रसल जो है वो क्या हाईलाइट करते हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग का इरैशनल थिंकिंग को. ओके जब हमारी कोई भी ऐसे बातों में लॉजिक नहीं रहती है और हम वो काम कर जाते हैं, यस हम अगर अपने माइंड में सोचते हैं कि शायद ये राइट है और कोई वो बिल्कुल अनलॉजिकल होता है और हम वो काम कर लेते हैं, सो दैट इज़ द इंटेलेक्चुअल रबिश. ओके सो विल स्टार्ट. To avoid the various foolish opinions to which mankind are prone means likely to, no superhuman genius is required. So वो कहते हैं कि अगर आपको अपने फुलिश ओपिनियन जो आपका है, आपका जो ओपिनियंस हमारे जो होते हैं बहुत सारे फुलिश, आप कभी कभी देखते हुए ध्यान भी देते होंगे, हम कभी ऐसे ओपिनियन दे देते हैं जो बाद में हमें लगता है कि हमने क्या बेवकूफ़ों की तरह ओपिनियन दिया, या फिर हम किसी की बातें सुनते हैं, ओपिनियन सुनते हैं. सो या ज़्यादातर ये हर इंसानों में होता है, यस इंसानों में ये होता ही है. सो अगर इसको आपको छुटकारा पाना है, इसे अवॉइड करना है, तो इसके लिए कोई सुपर ह्यूमन नहीं चाहिए. ओके कोई जीनियस नहीं चाहिए. अ फ्यू सिंपल रूल्स विल कीप यू नॉट फ्रॉम ऑल एरर बट फ्रॉम सिली एरर. वो क्या कह रहे हैं कि कुछ सिंपल से रूल्स होते हैं जिसके यूज़ करके आप सारे एरर मीन्स जो भी जितना भी आपका जो फुलिश ओपिनियंस होता है उसको तो नहीं हटा सकते, लेकिन आप कुछ सिली एरर्स को ज़रूर हटा सकते हो. If the matter is one that can be settled by observation, make the observation yourself. So वो कहते हैं कि जो मैटर्स आपके सामने आते हैं आप उसको कैसे सेटल कर सकते हो, बाय ऑब्जर्वेशन. अगर आप ऑब्जर्व करके किसी भी मैटर को सेटल कर सकते हो तो वो ऑब्जर्वेशन आप खुद से करो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी और के ओपिनियंस पे बिलीव करके अगर उसके थ्रू एक्शन करते हो तो इट विल बी हार्मफुल फॉर यू. So Aristotle could have avoided the mistake of thinking that women have few teeth than men by the simple device of asking Mrs. Aristotle to keep her mouth open while he counted. So Aristotle यहाँ पर एक ग्रीक फिलोसफर है जिनके बारे में रसल कह रहे हैं कि उनका ऐसा सोचना था, उनका ये मिस्टेक था ऐसा सोचना कि वुमेन्स के पास मेन से कम टीथ होते हैं, जबकि वो अपने इस मिस्टेक को कैसे सुधार सकते थे. सिंपल सी चीज़ थे अकॉर्डिंग टू रसल कि वो मिसेस एरिस्टोटल है जो उनकी वाइफ है, उनको कहते हैं एरिस्टोटल, कि वो अपने माउथ को ओपन करके रखे और वो काउंट कर ले. ही डिड नॉट डू सो बिकॉज ही थाउट ही न्यू. सो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि वो सोचते थे कि मैं ये जानता हूँ, मतलब उन्हें लगता था कि वो जो जानते हैं वो करेक्ट है. थिंकिंग दैट यू नो व्हेन इन फैक्ट यू डोंट इज़ अ फैटल मिस्टेक टू विच वी आर ऑल प्रोन. फैटल मीन्स हार्मफुल एंड प्रोन मीन्स लाइकली टू. सो ऐसा सोचना ही, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमें जो पता है वो सबसे करेक्ट है, ये सबसे बड़ा हार्मफुल मिस्टेक है. लेकिन ये आदतें सबकी होती है, यस ये टेंडेंसी सारे लोगों की होती हैं जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं. यहाँ पर राइटर अपने बारे में कह रहे हैं, आई बिलीव माई सेल्फ दैट hedgehogs अ स्मॉल ब्राउन एनिमल कवर्ड विथ शार्प नीडल्स. आपने एक एनिमल को देखा होगा ना, आपने कभी वो थोड़ा ब्लैक कलर का होता है, मंगूस के टाइप का होता है और उसके बॉडी पे शार्प टीथ मीन्स एक कांटे जैसे उसके बॉडी पे होता है.
वो ब्लैक बीटल्स को खाता है, ब्लैक बीटल्स को खाता है, ऐसा राइटर कह रहे हैं कि वो बिलीव करते थे कि हेजॉग्स ब्लैक बीटल्स को खाते हैं। बीटल्स इंसेक्ट होती है। बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड दैट दे डू। सो ऐसा क्यों बिलीव करते थे राइटर? क्योंकि उनको ऐसा कहा गया था कि हेजहॉग्स जो हैं वो ब्लैक बीटल्स को खाते हैं। बट इफ़ आई वर राइटिंग अ बुक ऑन द हैबिट्स ऑफ हेजहॉग्स, आई शुड नॉट कमिट माई सेल्फ अंटिल आई हैड सीन वन enjoying दिस अनएपेटाइजिंग मीन्स अनअट्रैक्टिव डाइट। सो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर वो एक बुक लिखते हैं हेजहॉग्स के हैबिट्स के बारे में, सो वो तब तक उस बुक में हेजहॉग्स की आदतों को नहीं लिखेंगे जब वो इस चीज़ को अपने खुद से ना देखे। आई हैड सीन वन enjoying दिस अनएपेटाइजिंग मीन्स अनअट्रैक्टिव और अनडिलिशियस भी बोल सकते हो, ऐसे एक डाइट को, ऐसे इस फूड को खाते हुए जब तक वो हेजहॉग को नहीं देखते हैं वो तब तक इस बात को नहीं लिखेंगे। एरिस्टोटल हाउएवर वॉज लेस कॉशियस मीन टेकिंग ग्रेट केयर। लेकिन जो एरिस्टोटल थे वो थोड़ा इस मामले में वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो उतना केयर नहीं करते थे। मैनी मैटर्स हाउएवर आर लेस ईजली बाउट टू द टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस। सो बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिसे हम ईजली अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता सकते हैं। इफ़ लाइक मोस्ट ऑफ मैनकाइंड यू हैव पैशनेट मीन्स एगर, conviction, strong opinion on many such matters, there are ways in which you can make yourself aware of your own bias mean one side judgment। so ऐसे बहुत सारे जैसे कि हम मैनकाइंड इंसानों में अगर आप में ऐसा पैशनेट है मीन्स ऐसा एगर है और आपका जो कन्विक्शन है मीन्स आपका जो ओपिनियन बहुत ही स्ट्रांग है किसी भी मैटर पे, सो अगर आप अपने आप को अवेयर कर सकते हो मतलब सावधान कर सकते हो कि आप अगर उस चीज़ पे राइट सोच रहे हो क्या, अगर ऐसा तो नहीं है कि आप बायस हो, यस आपका ऐसा तो नहीं आप वन साइड जजमेंट दे रहे हो उस मैटर पे, तो आप वो खुद ही देख सकते हो। If an opinion contrary means different to your own makes you angry, that is a sign that you are subconsciously aware of having no good reason for thinking as you do। So कभी कभी होता है ना कि आपके जो ओपिनियंस होते हैं वो आपके खुद के ही डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि आपने किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन दिया, बाद में आपको पता चला कि दैट इज़ रॉन्ग, यस वो गलत निकल गया, वो डिफरेंट हो गया। सो अगर आपको गुस्सा आता है तो ये किस चीज़ का साइन है? ये सबकॉन्शियसली मीन्स सबकॉन्शियस मतलब होता है ना हमारे माइंड में एक ऐसा पार्ट होता है, एक हिडन पार्ट होता है जो हमसे हम आपके बिहेवियर में आपका माइंड वो करवा देता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि आपने वो काम किया या आपने ऐसा बिहेव किया। यस सो ऐसा आप मतलब ये कैसी साइन दिखाता है कि आप जो सोच रहे थे वो आपके नज़र में भी उसका कोई अच्छा रीज़न नहीं था सोचने का जो आपने सोचा। दैट इज़ करेक्ट। यस अगर आपको गुस्सा आ रहा तो आपको पता है कि शायद जो मैंने सोचा वो कोई अच्छे रीज़न की वजह से मैंने नहीं सोचा। If someone maintains that 2 and 2 are 5 or that Iceland is a country in Europe is on the equator, you feel pity means sadness rather than anger unless you know so little of arithmetic or geography that his opinion shakes means to disturb your own contrary means different and conviction means opinion। so ये थोड़ा बिग है, मैं आपको ब्रेक करके समझाती हूँ। अगर किसी ने आपके सामने ऐसा मेंटेन किया कि 2 और 2 5 होता है और आइसलैंड इट इज़ अ कंट्री एंड इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर व्हाट इज़ इक्वेटर? इट इज़ अ लाइन यस जो अपने अर्थ को नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड साउथ हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, तो दैट इज़ इक्वेटर। सो आइसलैंड इक्वेटर पे है। सो अगर आपको थोड़ा बुरा लगेगा, गुस्सा नहीं आएगा अगर किसी ने आपके सामने ऐसा बात कहा कि 2 और 2 5 होते हैं, आइसलैंड इक्वेटर पे है, सो आपको उसके ये बातें सुनकर, ये ओपिनियन सुनकर, आपको उसकी बातें को सुनकर दुख ही होगा, यस दुख होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर आपको एंगर कब आएगा? अगर आप अनलेस मीन्स अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है अर्थमेटिक का और ज्योग्राफी का, यस मैथ्स एंड ज्योग्राफी का अगर आपको नॉलेज है, अगर नहीं है आपको नॉलेज तो आपके ओपिनियंस को क्या करेगा, आपके जो ओपिनियन है वो उसको डिस्टर्ब कर सकता है। यस कि आप भी सोचने लगोगे कि अगर ऐसा तो नहीं उसने राइट कहा है। ओके सो 2 and 2 5 होते हैं एंड आइसलैंड इक्वेटर पे है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यस अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है मैथ्स एंड ज्योग्राफी का, सो आप उससे गुस्सा कर सकते हो, उसको यस बीच में आंसर कर सकते हो, बट लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपके खुद के ओपिनियन को वो शेक कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। The most savage means very cruel, sorry for this, it is CRUEL,
क्रूअल कॉन्ट्रोवर्सीज आर दोज, कॉन्ट्रोवर्सीज का मतलब होता है पब्लिक डिस्कशन और डिसएग्रीमेंट अबाउट समथिंग, आर दोज अबाउट मैटर एज टू विच देर इज नो गुड एविडेंस, ओके, दैट इज फैक्ट, either way. So whenever you find yourself getting angry about a difference of opinion, be on your guard, means to be careful. You will probably, means almost certainly, find on examination that your belief is going beyond, means the other side, what the evidence warrants, मीन्स परमिट. सो कभी आपने बहुत सारी जो सेवेज मीन्स क्रूअल कॉन्ट्रोवर्सी, आपने कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह देखी होंगी जो बहुत ही यस बहुत ही डेंजरस हो जाती है, बहुत ही हार्मफुल हो जाती है, बहुत ही वायलेंट हो जाती है. ऐसे जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज होते हैं समाज में, अब हमारे सोसाइटी में, वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो भी एविडेंस है, मतलब जो भी अगर मैटर हुआ है उसका गुड एविडेंस, यस सच्चा एविडेंस नहीं होता है, इस वजह से ऐसा सब कुछ होता है. अगर कभी भी आप आपके अगर ओपिनियन में कुछ डिफरेंसेस आ गया और आपको गुस्सा आ रहा है, यस आपने कभी भी आपके ओपिनियंस में, यस आपने कभी ओपिनियन दिया, कभी कोई सुझाव दिया अपना, यस अपना ओपिनियन रखा और वो अगर उसमें डिफरेंसेस आता है, अगर आपको अगर गुस्सा आ रहा है, आप अपने ध्यान दो, यस आपको केयरफुल होना चाहिए और एग्जामिन करना चाहिए कि आपकी जो बिलीव है, ऐसा तो नहीं कि आपका जो ओपिनियन है वो अदर साइड में जा रहा हो, यस कोई और ट्रैक पे जा रहा हो और जो एविडेंस है वो कुछ और ही बता रही हो. यस अब एविडेंस के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, आपने कुछ अपना अलग ही ओपिनियन दिया. Okay, a good way of ridding yourself of certain kinds of dogmatism is to become aware of opinions held in social circles different from your own. So ridding means to make yourself free from somebody or something that is unpleasant. Yes, अपने आप को छुटकारा पाना. So सबसे अच्छा तरीका, यस आपको अगर छुटकारा पाना है डॉगमेटिज्म से. डॉगमेटिज्म क्या होता है? इंसिस्टिंग ऑन द ट्रूथ ऑफ वंस ओपिनियन विदाउट एविडेंस. होता है ना ऐसे कि हम किसी एक के ओपिनियन पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं, भले कोई एविडेंस हो चाहे ना हो, लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा उस पर बिलीव कर लेते हैं और उस पर ही बहुत इंसिस्ट करते हैं, यस कि वही राइट है. सो दैट इज़ रॉन्ग. अगर आपको इस चीज़ से छुटकारा पाना है, आप क्या करो, जितने भी सोशल सर्कल है आपका, मतलब जो आपके जो बाहर में समाज में जो आपका सर्कल है, उससे आपको सावधान रहना है कि कहीं उनके ओपिनियंस और आपके ओपिनियंस में डिफरेंस तो नहीं है. व्हेन आई वॉज यंग, यहाँ पर राइटर अपनी बात कर रहे हैं, आई लिव्ड मच आउटसाइड माई ओन कंट्री. सो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि जब वो यंग थे, जवान थे, तब वो अपने कंट्री में रहते ही नहीं थे, अपने कंट्री से बाहर रहते थे. इन फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. आप देख सकते हो वो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स, यस डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रैवल करते थे. आई फाउंड दिस वेरी प्रॉफिटेबल इन डिमिनिशिंग मीन्स डिक्रीज द इंटेंसिटी मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलर मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में है, दैट इज डिसइंटरेस्टेड इन आइडियाज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. प्रीजुडाइज का मतलब होता है अनरिजनेबल. ओके, सो बेसिकली यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं कि जब वो अपने खुद के कंट्री में नहीं होकर डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करते थे, उनको इससे क्या प्रॉफिट मिला कि जो भी ऐसा अगर ओपिनियन होता है, यस दैट इज़ नॉट अनरिजनेबल, यस दैट इज़ डिसइंटरेस्टेड जिसमें होता है, वो इस चीज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं. राइटर कहते हैं कि आप ट्रैवल करो, आप यहाँ अलग अलग जगहों पर जाओ, जिससे क्या होगा, आपके जो इंसुलर प्रिजुडाइस है, जो आपके ओपिनियन जो अनरिजनेबल है, वो कम हो सकता है. इफ़ यू कैन नॉट ट्रेवल, सीक आउट मीन्स फाइंड पीपल विथ whom you disagree and read a newspaper belonging to a party that is not yours. अगर वो कहते हैं कि अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, अगर आप ट्रैवल करोगे तो आप अलग अलग जगहों पे जाओगे, अलग अलग लोगों को मिलोगे, उनके क्या होंगे, उनके जो ओपिनियंस रहेंगे आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, यस तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा. तो वो कह रहे हैं कि अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो तो आप ऐसे लोगों को ढूंढो, खोजो जिनके ओपिनियंस आपसे अलग हो, ओके जिसे आप एग्री नहीं करते हो, यस या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो ऐसे पार्टी के जिसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो. इफ़ द पीपल एंड द न्यूज़ पेपर सीम मैड, प्रिजर्व मीन्स यहाँ इट इज़ स्टबर्नली अपोज टू मीन्स प्रीवर्स मतलब रॉन्ग थिंकिंग भी होता है, एंड विक्ट रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू सीम सो टू देम. बेसिकली यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे आप क्या करो, न्यूज़पेपर लो
जिस पार्टी को आप आपकी नहीं है, यस, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करते हो, और अगर वो लोग जिससे आप डिसएग्री करते हो और न्यूज़पेपर आपको लगता है कि अरे ये क्या पागल की तरह है और इनकी जो थिंकिंग है वो कितना रॉन्ग है, कितना क्रूअल है, सो आप ऐसा अपने आप में सोचो कि हो सकता है कि उनको भी आपके बारे में ऐसा ही लगता हो. इन दिस ओपिनियन बोथ पार्टीज मे बी राइट बट दे कैन नॉट बोथ बी रॉन्ग. यस, हो सकता है कि ये जो दोनों पार्टीज मीन्स आप हो और आप जिसको डिसएग्री कर रहे हो, आप दोनों भी राइट हो सकते हो, लेकिन आप दोनों रॉन्ग भी तो नहीं हो सकते हो. दिस रिफ्लेक्शन मीन्स केयरफुल थाउट शुड जनरेट अ सर्टेन क्वेश्चन. सो आपको इससे क्या करना है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है. इट इज़ ओके, इट इज़ समथिंग दैट हमें सोचते टाइम येट बी केयरफुल अबाउट योर ओपिनियंस. Becoming aware of foreign customs, however, does not always have a beneficial, means useful effect. अगर आप फॉरेन कस्टम्स, कस्टम मतलब जो रीति रिवाज वगैरह होते हैं, अगर आप फॉरेन के कस्टम्स के बारे में पढ़ते हो या समझते हो, सो ये बहुत ही यूज़फुल अपना इफेक्ट छोड़कर नहीं जाता है. इन द 7th सेंचुरी व्हेन द मंचाउस मंचूरिया एक जगह था पहले के टाइम में जहाँ के लोग मंचाउस थे, कॉन्कर्ड चाइना. सो 7th सेंचुरी में क्या हुआ था, मंचाउस ने चाइना पर कब्जा कर लिया था. It was the custom among the Chinese for the women to have small feet and among the Manchus for the man to wear pigtails. So basically जो चाइना में ऐसा रिवाज था कि जो औरतें होती है वहाँ की, उनके छोटे पैर होने चाहिए, ओके, उनके स्मॉल फीट होने चाहिए. और जो मंचॉस थे उनमें क्या ऐसा कस्टम था, रीति रिवाज थे कि जो मेंस होते हैं वो पिगटेल्स पहने. पिगटेल्स आप जो समझ सकते हो ना, जैसे कि आपने गर्ल्स होती है ना, वो कैसे अपनी ये चोटी करती हैं फॉर द स्कूल, दैट 3 पेटल्स को लेकर, यस, 3 टाई करती हैं, पॉनी मीन्स 2 साइड में करती हैं, यस, दैट इज़ पिगटेल्स. इन सो वो वैसा सोचते थे कि मेंस को पिगटेल्स लगाना ज़रूरी है और वुमेंस को स्मॉल फिट होने चाहिए. इंस्टीड ऑफ ईच ड्रॉपिंग देयर ओन फुलिश कस्टम, दे ईच अडॉप्टेड द फुलिश कस्टम of the other, and the Chinese continued to wear pigtails until they shook off the dominion, means control of the Manchus in the revolution of 1911. So अभी ये कस्टम्स बहुत ही मूर्खों वाली है. यस, मेंस कैसे पिक्टल्स कर सकते हैं, यस, जैसे वुमेंस करती हैं, और ये ज़रूरी तो नहीं है कि सारे वुमेंस के स्मॉल फिट ही हो, छोटे पैरी हो. सो ऐसा उन्होंने ऐसा नहीं किया कि ये हम जो फुलिश बेवकूफ़ी की तरह जो वो रीति रिवाज को फॉलो करते थे इसे छोड़ दे. इसके बजाय उन्होंने क्या किया कि अपने आपस में एक्सचेंज कर लिया. यस, दूसरे के रीति रिवाज को फॉलो करने लगे. जैसे चाइनीज़ ने क्या किया, पिगटेल्स को पहनना शुरू कर दिया, और जब तक उनको मंचाओ से फ्री मीन्स उनका कंट्रोल जब तक वहाँ पर था तब तक वो करते थे. इन 1911 जब रिवॉल्यूशन आया तब उनको मंचाओ से आज़ादी मिली. फॉर दोज हु हैव एनफ फिजियोलॉजिकल, मीन्स फिजियोलॉजिकल मतलब होता है कनेक्टेड विथ माइंड. So guys, this much is the part 1, and I will explain the remaining part of this lesson in my next upcoming video. So please be with my channel and keep supporting me. And thank you for watching. Keep learning with me. Stay safe.